कौम काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो सैलाब ज़दगान की जो हालत ज़ार है और हमारी अशराफिया, हमारे सियासतदान और दीगर जो तबकात हैं उनकी बेहिसी के हवाले से रिलीज़ की जा रही है। मुझे टेलीविज़न के ऊपर जो मुख्तलिफ मनाज़र हैं, जो मुख्तलिफ झीलें हैं सिंध की, उनके अंदर जो तुग़यानी है और जो तबाही और बर्बादी के जो मनाज़र हैं सूबा सिंध में, जनूबी पंजाब में, KPK में और पाकिस्तान के कुछ 3 करोड़ से ज़ायद जो अवाम हैं वो इस सैलाब से बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। उनका सब मालो असबाब लुट गया, उनकी ज़िंदगी का जो धारा था वो बदल गया। और यहाँ पे जो हमारे मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म के नाज़बरदारी और जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से उसको रिलीफ मुहैया किए जा रहे हैं उनके हवाले से कुछ लोग तो सो कॉल्ड साबिक़ वज़ीर आज़म की तारीफ़ व सताइश कर रहे हैं और कुछ सियासी पार्टियां और एंकर पर्सनस जो हैं वो उसको बजा तौर पर कंडेम कर रहे हैं कि ये कहाँ का वज़ीर आज़म था। यहाँ तो इससे पहले 21-22 वज़ीर आज़म पहले भी आए थे और ये वज़ारत उज़्मा इसने किस तरीके से हासिल की थी और 4 साल में इसने पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और उसको गैर मुल्की एजेंडे पर चलाने के सिलसिले में क्या कुछ नहीं किया। और अब भी उस पार्टी के जो बाज़ अरकान हैं जो इंतहाई घटिया और नापसंदीदा हैं। हालांकि जो PTI है उसमें बाज़ बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे रहनुमा, बहुत अच्छी शख्सियात भी हैं। तो एक तरफ वो शख्सियात हैं और दूसरी तरफ जो इंतहाई घटिया और नापसंदीदा किस्म की लीडरशिप 2-3 अफराद की है वो भी PTI में मौजूद है। और साबिक़ वज़ीर आज़म को इतनी सेंस नहीं है, इतनी शर्मो हया नहीं है कि वो कहता है कि जब ये सैलाब का पानी उतर जाएगा तो हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी। ये वही वज़ीर आज़म है कि जिससे जब ये सवाल पूछा गया था कि ये बताएं कि जनाब ये लोगों की तो ज़िंदगी अजेरन हो गई है और लोग अब क्या करें, लोग तो मर रहे हैं फाकों से, भूख से, महंगाई से। तो उसने कहा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लोग मरते ही रहते हैं। और फिर इसने ये भी कहा था कि जो सुकून और चैन है वो तो सिर्फ़ कब्र में ही मिलेगा। हमारे अवामुन नास के लिए सिर्फ़ कब्र रह गई है, उनके लिए जो मुश्किल तरीन रास्ते हैं वो रह गए हैं। और इन सो कॉल्ड जो सियासतदान और लीडर हैं जो नाजायज़ तौर पर बरसरे इक़्तिदार आए थे और जो हमारी लीडरशिप में जो मुख्तलिफ जो तबकात का किरदार है उसके ऊपर अब हम लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मुल्क में हमेशा इजहार के ऊपर पाबंदियाँ रही हैं। एक ज़िंदा मिसाल जो है वो सैलाब ज़दगान की है जिनको बुरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सी तंजीमें, खिदमत इस्लामी है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, बहुत सी तंजीमें दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो सरअंजाम दे रही हैं। इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमत से भी जिस हद तक हो पड़ता है, जिस हद तक वफाकी हुकूमत कर सकती है, जिस हद तक सिंध हुकूमत कर सकती है, तो वो अपनी तरफ से बेपनाह कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उनको उन गरीब अवाम की तरफ से, मुश्किल में पड़े हुए अवाम की तरफ से सख्त तनकीद का भी सामना है और वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जो उनकी आबादकारी के लिए, उनको राशन की फराहमी के लिए, उनको सही जगहों तक पहुंचाने के लिए वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया है वो भी एक मखसूस स्पीड के साथ चलती है। सिर्फ पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो इन सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस तरह जो NDMA वगैरह की जो इदारे बनाए गए हैं वो भी सैलाब ज़दगान के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई जो मैं बेहिसी को देखता हूँ वो इस माशरे में पहले ही बहुत ज़्यादा है। ये माशरा जो है इसको कोई इस्लामी माशरा नहीं कहा जा सकता। इसमें किसी भी मुस्तहिक़ गरीब या किसी भी सफ़ेद पोश इंसान का किसी तरह का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और हमारी अशराफिया और हमारी अपर क्लास जो है वो अपने एक मखसूस लाइफ स्टाइल के ऊपर चल रही है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मालिक, अपने अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ कि या अल्लाह तू ही अपनी इस मखलूक का राज़िक, मालिक और खालिक है
और ये हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो तू इनको रिलीफ़ मुहैया कर, तू इनकी मुश्किलात जो हैं उनको ख़त्म कर दे। या अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है। या अल्लाह पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए गैब से मदद फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर हमारी ये गुजारिशात आपको किसी हद तक भी अपील करें और पसंद आएँ तो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ताकि हमारे जो नाचीज़ ख़यालात हैं वो बिला ताख़ीर आप तक हमेशा पहुँचते रहें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।